सभी को राम नाम। मैं हूं अंकित सिंह। अभी हाल ही में एक ऐसा आवेदन पत्र वायरल हुआ जिसमें एक मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला ने अपने यहाँ के एसपी से इच्छा मृत्यु के लिए गुहार लगाई और उसके बाद यह आवेदन पत्र इसलिए इतना खास बन गया क्योंकि इस आवेदन पत्र पर एसपी साहब के द्वारा सील और मोहर लगाकर उस पर स्वीकृति भी दे दी गई, जिसके बाद यह आवेदन पत्र सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। विभिन्न लोगों ने इसे एक बड़े मुद्दे का रूप देने का प्रयत्न किया कि आखिर एक एसपी किसी महिला को न्याय देने की बजाय इच्छा मृत्यु कैसे दे सकता है। महिला का आरोप है कि थाने में उस पे सीएम हेल्पलाइन पर जो शिकायत डाली थी उसे वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसके कारण वह एसपी ऑफिस गई और उसने वहां पर जाकर इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन किया। इच्छा मृत्यु का कानून के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि कानून तो यही कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अधिकार है और उसे प्रत्येक स्थिति में बनाए रखना चाहिए। इच्छा मृत्यु बहुत ही सीरियस कंडीशन में दी जा सकती है, जिसे किसी भी अधिकारी या कोई भी सामाजिक पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया जा सकता। इसे कोर्ट के द्वारा जटिल प्रक्रियाओं से गुजार कर ही प्रदान किया जाता है। इच्छा मृत्यु देने के लिए भी कुछ ऐसी कंडीशन है जिनका होना अत्यंत आवश्यक है, जैसे कि कोई लाइलाज बीमारी होना, व्यक्ति जिसमें प्रत्येक समय दर्द से गुजर रहा हो और उसके ठीक होने का आसार ना हो, तब उस स्थिति में उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। कुछ लोग इसे वैध मानते हैं, कुछ लोग इच्छा मृत्यु को अवैध मानते हैं। इससे पूर्व हिंदू धर्म में भी इच्छा मृत्यु का एक रूप देखा जा सकता था, जिसमें कोई व्यक्ति जैसे कि उसके सभी सामाजिक कार्य पूरे हो चुके हैं और उसके जीवन का यदि कोई उद्देश्य नहीं बचता था तो वह समाज से वैराग्य ले सकता था या इच्छा मृत्यु की मांग कर सकता था, जिसके अंतर्गत भी कई प्रक्रियाओं से उसे गुजरना पड़ता था। लेकिन बाद में कुछ लोगों के द्वारा इसे अवैध ठहराया गया और जिसके बाद इस पर पूर्णतः धीरे धीरे रोक लगती ही चली गई। अब इच्छा मृत्यु को सिर्फ कोर्ट के द्वारा ही स्वीकार किया जा सकता है। इस मामले पर आप भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य रखें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।